वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार मित्रों, आपका मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी विद प्रीति में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आओ ज्योतिष सीखे की नई कक्षा को लेकर। मित्रों, इस कक्षा में मैं बताऊंगी ग्रहों की दृष्टियों के बारे में। मित्रों, जब भी हम कुंडली देखते हैं तो जहाँ पर ग्रह बैठे होते हैं वहाँ तो वो अपना प्रभाव देते ही हैं, साथ ही साथ जहाँ पर उनकी दृष्टियाँ पड़ती हैं उस पर भी उनका प्रभाव उतना ही महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए आपको इन ग्रहों की दृष्टियों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। मित्रों, यहाँ पर बोर्ड पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ग्रहों की दृष्टियाँ लिखी हुई हैं। जैसे सूर्य ग्रह की 7वीं दृष्टि है, चंद्रमा की 7वीं, मंगल को 3 दृष्टियाँ प्राप्त हैं, 4th, 7वीं और 8वीं। बुध को 7वीं दृष्टि प्राप्त है, गुरु को 3 दृष्टियाँ प्राप्त है, 5वीं, 7वीं, 9वीं, शुक्र को 7वीं, शनि को 3री, 7वीं और 10वीं, राहु को 5वीं, 7वीं और 9वीं और केतु को 5वीं, 7वीं और 9वीं। यहाँ पर ये देखेंगे आप कि सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र, ये 4 ग्रह ऐसे हैं जिन्हें 7वीं दृष्टि, सिर्फ 1 दृष्टि ही प्राप्त है। और मित्रों, मंगल, गुरु, शनि, राहु, केतु, ये 5 ग्रह ऐसे हैं जिनको 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। राहु केतु की दृष्टियों के विषय में सारे ज्योतिषियों के में विभिन्न प्रकार के मतभेद हैं, भ्रम की स्थितियाँ। कुछ लोग सिर्फ 7वीं दृष्टि मांगते हैं, कुछ लोग 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि मांगते हैं। मित्रों, एक कुंडली में उदाहरण कुंडली आप देखेंगे, यहाँ पर मेष लग्न की एक कुंडली बनी हुई है। यहाँ पर हम आपको ग्रहों की दृष्टियों के विषय में बताएंगे। मित्रों, जैसे देखिए कि सूर्य देव अगर इस खाने में बैठे हुए हैं, द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, तो यहाँ से उनकी दृष्टि गिनी जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अर्थात उनकी दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव में 8वें खाने में। सूर्य यहाँ का प्रभाव तो देंगे ही देंगे, साथ ही इस खाने का भी प्रभाव वो पूर्णतया देंगे। इसी प्रकार मित्रों, अगर हम देखें कि मंगल की दृष्टि, मंगल यहाँ पर विराजमान है, तो मंगल यहाँ का प्रभाव तो देंगे ही देंगे, साथ में ही मंगल की 4थी दृष्टि 1, 2, 3, 4, यहाँ पर 1 दृष्टि पड़ेगी, 7वीं 1 दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी और 1 दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इस तरीके से आगे की दृष्टियाँ भी आप देखेंगे कि अगर गुरु यहाँ बैठे हुए हैं तो गुरु की दृष्टि देखिए 5वीं, 7वीं, 9वीं है, तो यहाँ से ही जहाँ पर गुरु बैठे हैं वहाँ से ही संख्या को जोड़ा जाएगा। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर 1 दृष्टि पड़ेगी गुरु की, 6, 7 सामने 1 गुरु की दृष्टि पड़ेगी और 8, 9 यहाँ पर 1 गुरु की दृष्टि पड़ेगी। कुल मिलाकर ये है कि 7वीं दृष्टि सब ग्रहों को प्राप्त है। इसके बाद कुछ ग्रह, जैसे 5 ग्रह ऐसे हैं जिनको 2 दृष्टियाँ और भी प्राप्त हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना। आगे के एपिसोड में मैं लेके आऊँगी और भी नई जानकारियाँ। कुंडली को देखना इतना आसान बना दूंगी कि आप आराम से किसी भी कुंडली को देखेंगे और तुरंत उसकी कुछ विवेचना तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो मित्रों, पेन कॉपी उठाए रखिए, हमारी सारी जितनी भी सूचनाएं, जितनी भी हम यहाँ पर आपको ज्ञान देते हैं, आप उसको नोट करते रहिए और उससे संबंधित प्रश्न हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए। मित्रों, ये बताऊंगी कि फ्री कुंडली विश्लेषण जिसको कराना हो वो कमेंट में डाल सकता है। किसी भी तरीके की शर्माने, झिझकने, हिचक की ज़रूरत नहीं है। आपको फ्री कुंडली विश्लेषण पूर्णतया आए। मैं किसी तरीके का कोई भी पैसा कुंडली देखने में नहीं लेती हूँ, इसलिए मंच पे बिल्कुल आइए, अपनी झिझक को एकदम हटाइए। तो मित्रों, आज के लिए इतना। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए नमस्कार।